लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप जब ईसाईयत को झूठ कहते हैं या क्रिश्चियनिटी को इतना बड़ा झूठ कहते हैं तो उसका आधार क्या है कि जीसस क्राइस्ट नाम का कभी कोई व्यक्ति नहीं था। एक बहुत बड़ा झूठ है जो ईसाईयत के नाम पे फैलाया गया है। सबसे पहले परम पूज्य गुरुजी आठवले जी और सनातन संस्था हिंदू जन जागृति समिति के सभी कार्यकर्ता अधिकारी सबको मेरा नमन, जिन्होंने यहाँ पर ये व्यवस्था की है। और आज हम जब बात कर रहे हैं कि 25 वर्ष हो रहे हैं संस्था को, तो मुझे लगता है कि ये एक ज्वलंत उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने एक सपना देखा था। देखते तो बहुत से हैं लेकिन उन्हें कार्यान्वित नहीं करते। तो जो परम पूज्य जयंत आठवले जी ने सपना देखा, उसे जीवंत करने के लिए, पूरा करने के लिए तन मन से जुड़े वो, और आज वो संस्था इतना विराट रूप ले चुकी है कि ऐसा लगता है कि गुरुजी के ही बहुत सारे छोटे छोटे प्रारूप या जिन्हें हम क्लोन कहते हैं वो देखने को मिलते हैं आज हमें। तो मेरा नमन है इस संस्था को और गुरुजी को। जब गोवा में लैंड करते हैं तो वहाँ से सनातन आश्रम तक आते हुए रास्ते में इतने सारे क्रॉस दिखाई देते हैं कि सोच के या देख के कहीं ना कहीं दुख होता है कि हमारे ही देश में हमें इतने सारे विधर्मी या मलेच्छ कैसे देखने को मिल जाते हैं। और अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में तो आपने भी देखा होगा शंखनाद के पोस्टर लगे हैं बहुत जगह पर, और सामने एक बड़ी सी चर्च दिखाई दे रही थी जहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर की प्रतिमा मूर्ति दिखाई दे रही थी। शायद मूर्ति भी गलत शब्द है, स्टैचू दिखाई दे रहा था। अब ये कैसी विडंबना है कि जो देश हमेशा सच की खोज की बात करता है, जहाँ पर अपने अनुभव को अधिक महत्व दिया जाता है, वहाँ पर ऐसी विचारधारा जो केवल एक किताब की बात करती है, और वो भी इतने बड़े झूठ के स्तर पे बात करती है, उसने इस गोवा में, न केवल गोवा में, पूरे देश में अपनी जड़ें फैला रखी हैं। कई बार जब मैं ये बात करता हूँ तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप जब ईसाईयत को झूठ कहते हैं या क्रिश्चियनिटी को इतना बड़ा झूठ कहते हैं तो उसका आधार क्या है। तो आप अगर छोटी से छोटी घटना से लेके बड़े से बड़े त्योहार तक जाएंगे तो आपको सब जगह पे झूठ दिखाई देगा। सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी ईस्टर जाके हटा है। हिंदुओं को नहीं पता कि ईस्टर क्या होता है और क्यों मनाया जाता है या कब मनाया जाता है, इसलिए उसकी चर्चा करने से भी पहले अगर हम क्रिसमस की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि क्रिसमस इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उस दिन। और जो कहानी है वो ये है कि जीसस क्राइस्ट को किसी शासक ने बंदी बनाया, सूली पे टांगा, वो 3 दिन तक सूली पे लटका रहा और फिर पुनर्जीवित हो गया। अगर आप इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि सारी की सारी झूठ पे आधारित है। आज पश्चिमी देशों के जितने इतिहासकार हैं, जितने वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ हैं, वो सब मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट नाम का कभी कोई व्यक्ति नहीं था। यदि नहीं था तो उसका जन्मदिन कैसे मनाया जा सकता है। अब इसके पीछे कहानी क्या है कि अगर आप अपने चारों ओर देखना शुरू करें तो हम जानते हैं कि वर्ष का सबसे बड़ा दिन, आजकल हम उसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं,
21-22 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन है। उसके बाद दिन छोटे होने शुरू होते हैं, रात बड़ी होनी शुरू होती है। 21-22 सितंबर को दिन और रात बराबर हो जाते हैं, लेकिन ये क्रम फिर भी चलता रहता है। और फिर जो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात आती है वो आती है 22 दिसंबर को, 21-22 दिसंबर को। तो अगर आप ये 6 महीने देखेंगे, दिन छोटा हो रहा है, रात बड़ी हो रही है। इसे जो पुरातन सभ्यताएं थी वो बोलती थी कि अंधेरे और उजाले का युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में जो अंधेरा है वो जीत रहा है और उजाला जो है वो हार रहा है। और 22 दिसंबर को अंधेरा पूरी तरह जीत जाता है और उजाला पूरी तरह से हार जाता है। उसके बाद अगर आप आसमान में देखना शुरू करेंगे तो 22, अब इन 6 महीनों में जो सूर्य उदय की जो स्थिति है, जो उसकी पोजीशन है, वो धीरे धीरे दक्षिण की ओर शिफ्ट होती है। और 22 दिसंबर को सूर्य उदय की पोजीशन अपने बिल्कुल दक्षिणतम स्थान पर पहुंच जाती है। उसके अगले 3 दिन 22, 23 और 24 दिसंबर को जो सूर्य उदय है वो एक ही स्थान से होता हुआ दिखाई देता है। और इन 3 दिन के बाद चौथे दिन वो जस्ट अपनी यात्रा जो उत्तर की ओर आरंभ होती है उसे शुरू करता है और दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो अब फिर से लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन अब उजाला जीतना आरंभ कर देता है। इसे अगर आप क्रिश्चियनिटी से या क्रिसमस से तुलना करेंगे, उन्होंने बोला क्राइस्ट मरा, 3 दिन मरा रहा, तो सूर्य मरा 22, 23, 24, 3 दिन मरा रहा, और फिर उसका पुनर्उदय होता है 25 तारीख को। इसे उन्होंने क्रिसमस बनाना शुरू कर दिया। SUN सन ऑफ गॉड होना चाहिए था, उसे उन्होंने SON सन ऑफ गॉड बना दिया। अब ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं, उसके नाम पे मनाया जाता है। अगर इतनी सी बात हम समझ लेते हैं तो ईसाईयत को, क्रिश्चियनिटी को बहुत बड़ा चैलेंज उसी से मिल जाता है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें और आती हैं। लोग पूछते हैं फिर ये क्रॉस की कहानी कहाँ से आती है। तो अगर क्रॉस को समझना है आपने, जिन दिनों में ये घटना आसमान में घटती है, 22, 23, 24, 25 दिसंबर, सूर्य उदय जहाँ पे होता है वहाँ पर एक नक्षत्र है जिसे क्रक्स बोलते हैं, CRUX, क्रक्स लैटिन भाषा का शब्द है। अगर आप इसका अनुवाद करेंगे तो इसे क्रॉस बोलते हैं। तो दूसरी कड़ी जोड़ लीजिए कि सन डाइड ऑन द क्रॉस, वहाँ पे मरा रहा 3 दिन और फिर पुनर्जीवित होता है। ये इसका एक पक्ष है। दूसरा जो पक्ष है वो आता है कि आज जब हम कह रहे हैं कि हम सन 2025 में हैं, तो 2025 में क्यों हैं? अब किसी से पूछेंगे तो बताएंगे कि आज से 2025 वर्ष पूर्व जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब वैसे तो ये कहानी कभी भी बनाई जा सकती थी, लेकिन 2025 वर्ष पहले ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ से कैलेंडर शुरू किया जाता है। इसे समझने के लिए आपको एक बार फिर से एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। हम बोलते हैं कि धरती जो है अपनी एक्सिस पे, अपनी धुरी पे घूमती है। अब अगर जो एक्सिस है, जो धुरी है, बिल्कुल स्थायी हो, बिल्कुल सीधी रहे, तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं 365 दिन, तो हमें आसमान एक जैसा दिखाई देना चाहिए। जिसका अर्थ ये हुआ कि 1 जनवरी को जो नक्षत्रों की पोजीशन दिखाई देती है वो अगले वर्ष 1 जनवरी को भी वही दिखाई देनी चाहिए, उससे अगले वर्ष भी वही दिखाई देनी चाहिए। या कि अगर हम कोई भी दिन निश्चित कर लें, उस दिन हर वर्ष सूर्य की आसमान की जो स्थिति है, नक्षत्रों की जो स्थिति है, वैसी ही दिखाई देनी चाहिए। लेकिन इसमें एक
एक छोटा सा परिवर्तन आता है कि जो धरती घूमती है तो उसकी धुरी बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर आपने कभी देखा हो लट्टू कैसे घूमता है, तो वो अपनी धुरी पे हिलता रहता है, ठीक वैसे ही जो धरती की धुरी है वो भी अपनी पोजीशन पे धीमे धीमे डोलती है। इसे कहा जाता है प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस। और इसके परिणाम स्वरूप जो आसमान में नक्षत्रों की स्थिति है वो धीरे धीरे बदलती रहती है। आज अगर आप देखेंगे तो जो सूर्य है वो जिस नक्षत्र में है उसे बोला जाता है मीन राशि। अब एक राशि 30 डिग्री की होती है और 72 वर्ष में ये धुरी के घूमने के कारण जो सूर्य है वो 1 डिग्री अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है। तो 72 को 30 से गुणा करेंगे तो 2160 वर्ष बनते हैं, जिसमें कि राशि बदल जाती है। यानी अभी अगर मीन राशि में दिखाई दे रहा है तो मीन राशि में उसने टोटल 2160 वर्ष तक रहना है। उसके बाद वो उससे पिछली राशि में जाएगा, अगली में नहीं जाता, क्योंकि ये एक्सिस पे जो डोलना है वो उल्टी दिशा में होता है। इसे प्रीसेशन कहते हैं। अब आप अगर आज सबके लिए बड़ा आसान है इस चीज़ को वेरीफाई करना, सबके पास मोबाइल फ़ोन है। अगर आप गूगल में जाके डालेंगे तो मीन राशि को अंग्रेजी में पाइसेस बोलते हैं, PISCES। आप गूगल में जाके डालिए एज ऑफ पाइसेस। एज का अर्थ होता है युग, कि पाइसेस का युग। एज ऑफ पाइसेस डालेंगे तो आप अभी भी चेक कर सकते हैं, वो आपको दिखाएगा कि आज से 2025 वर्ष पहले जो सूर्य है वो मीन राशि में प्रवेश किया था, इसलिए कैलेंडर वहाँ से शुरू होता है। और ये रहेगा अभी लगभग 135 वर्ष रहेगा। उसके बाद शुरू हो जाएगी एज ऑफ एक्वेरियस, जिसे कुंभ राशि बोला जाता है। अब ये सब कभी कभी सुनने में अटपटा लगता है कि कहाँ पे फिजिक्स आ गई या मैथमेटिक्स आ गया, लेकिन अगर आप ये 2-3 चीज़ें समझ लेते हैं कि क्रिसमस का क्राइस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो सारी की सारी सूर्य की कहानी है। जो ये वर्षों की गणना है 2025 की, इसका क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये भी खगोल विज्ञान है। तो केवल इतने से आपको समझ में आ जाएगा कि एक बहुत बड़ा झूठ है जो ईसाईयत के नाम पे फैलाया गया है। असलियत में ना तो कोई जीसस क्राइस्ट कभी था, ना उसने कोई उपदेश दिए थे। जब कोई था ही नहीं तो उपदेश कहाँ से देगा? ना ही सूली पे टांगा गया था। अगर अब यहाँ पर इतने सारे संतगण भी हैं, मेरा निवेदन केवल इतना सा रहता है कि यदि आप ये 2-3 चीज़ें समझ जाते हैं तो इन्हें अगर हम अपने देश के आम लोगों तक पहुंचा देते हैं तो जो हमारे सामने ये 3-4 बहुत बड़े बड़े विकराल राक्षस खड़े हैं, एक जिहादियों का, एक मिशनरियों का, एक माओवादियों का, एक अभी जो उदय मुहूर्कर जी ने कहा वोकिज्म का, इन सब में से कम इस एक ईसाईयत वाले से निपट सकते हैं, जो मुझे लगता है कि दिखने में उतना भयानक नहीं है, लेकिन वास्तविकता में ये सबसे भयानक राक्षसों में से एक है। अब रास्ते में जब मैं आ रहा था यहाँ गाड़ी में, तो कुछ जगह पे पोस्टर लगे हुए थे ईस्टर के सेलिब्रेट ईस्टर, अभी कुछ हफ्ते पहले होके हटा है। मैं जब अपने स्टूडेंट्स से बात करता हूँ कि ईस्टर की छुट्टी मनाई थी तो क्या किया था या क्यों मनाई थी, तो किसी को पता नहीं होता। आप ईसाईयत के जितने त्यौहार देखेंगे वो उन्होंने पुरातन संस्कृतियों से चोरी करके बनाए हैं। और ईस्टर भी कब मनाया जाता है, आप फिर से गूगल खोल के चेक कीजिएगा, वो उसमें बताते हैं कि सारे का सारा सूर्य से जुड़ा हुआ है। अब क्रिसमस का मैंने बता दिया कि जब सबसे छोटा दिन था उसके बाद बड़े होने शुरू होते हैं। फिर ये बराबर कब होते हैं? दिन और रात एक बार फिर से 21-22 मार्च को बराबर हो जाते हैं, जिन्हें इक्विनॉक्स कहते हैं। ईस्टर कब मनाया जाता है? इस इक्विनॉक्स आने के बाद मनाया जाता है।
और इसकी विशेषता क्या है कि अब दिन और रात बराबर हो गए हैं। अब जो अंधेरे और उजाले की लड़ाई थी उसमें सूरज ने जीतना शुरू कर दिया है, अंधेरे ने हारना शुरू कर दिया है, इसलिए अब ईस्टर मनाया जा सकता है। ये मोटा मोटा खेल है क्रिश्चियनिटी का और क्रिसमस का। लेकिन जब आप जाएंगे फील्ड में, जब आप बाहर जाके बात करेंगे, तो आप पे इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या इतनी सारी दुनिया मूर्ख है जो ये मना रही है? तो इसका केवल एक ही उत्तर है। वो एक ना कहावत आती है कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कि आप सभी लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, कुछ लोगों को सदा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी को सदा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। अब क्रिश्चियनिटी के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतना सारा उनका बजट है कि उन्होंने पूरे विश्व को लगभग 1800 वर्ष तक मूर्ख बना लिया। अब समय आया है कि हम इस मूर्खता से बाहर आएं और ये जो मलेच्छ संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो रही है इसे उतार के फेंकें और सनातन राष्ट्र की स्थापना की ओर तेज़ी से बढ़ें और उसके बाद सनातन विश्व की कल्पना करें। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।